जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। खूंटी से बड़ी खबर आ रही है। शहर में जंगली हाथी घुस आया है। नामकुम बस्ती से होते हुए शहर क्षेत्र में पहुंच चुका है। नेताजी चौक के पास हाथी नजर आया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लोगों ने हाथी को भगाने की बहुत कोशिश की। भगाने के दौरान कुएं में हाथी गिर गया। अनीगढ़ा क्षेत्र में कुएं में हाथी गिरा है। सूचना पर वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। हाथी की आंख में समस्या होने की आशंका है। भटक कर जंगल से शहर में यह हाथी आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुएं में हाथी के गिरने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ग्रामीण इलाकों में हाथी घुस आया था, जिसके बाद लोगों ने इसे भगाया और भगाते भगाते जब हाथी बाहर आया तो उस दौरान कुएं में जाकर गिर गया। वैसे में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उसे कुएं से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हाथी पहले घुसता है, उसके बाद उसे वहां से भगाया जाता है और भगाने के क्रम में वो कुएं में जाकर गिर जाता है और उसके बाद से रेस्क्यू लगातार जारी है। इस हाथी को सुरक्षित निकालकर और उसके बाद वन में छोड़ा जाएगा, ऐसी कोशिश वन विभाग की तरफ से की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके वारदात पर पहुंच चुकी है और जैसे ही हाथी को सुरक्षित निकाला जाएगा, उसके बाद उसे वापस वन में छोड़ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाथी की आंख में कोई समस्या हो सकती है और इसी वजह से वो भगाने के क्रम में कुएं में जा गिरा है। फिलहाल वन विभाग की टीम, क्यूआरटी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसे बाहर निकाल लिया जाए। इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ चाईबासा से न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या अपडेट है अभी? ये देखिए, ये हाथी आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास खूंटी के शहरी इलाके के आसपास शहरी इलाके में घुस गया था और वहां से जब वन विभाग की क्यूआरटी टीम और स्थानीय लोगों द्वारा इसे खदेड़ा गया तो वहां से इलीगढ़ा आसपास के क्षेत्र में वहां पर ये एक खुला कुएं में जो सिंचाई कुआं वहां गिर गया था। अभी तत्काल उसको वन विभाग की टीम वहां पर जेसीबी बुलाकर किनारे से रास्ता बनाकर निकालने का काम कर रही है और इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वन विभाग जल्द से जल्द उसे बाहर निकालने का काम कर रही है। जी, कितना वक्त बीत चुका है रुपेश इस क्यूआरटी टीम को वहां पहुंची और कितने वक्त से कोशिश की जा रही है? अभी रेस्क्यू का काम करीब आधे से 1 घंटे पहले से शुरू हो गया है और करीब 1-2 घंटा पहले ये खूंटी के शहरी क्षेत्र में आया था और वहां से जब उसे खदेड़ कर बाहर दूसरी तरफ भगाया गया तो वो ग्रामीण क्षेत्र में कुएं में गिर गया था और उसके बाद जैसे ही सूचना इसकी मिली तो वन विभाग पहले से ही उस पर नजर बनाई हुई थी। खूंटी से जब उसे शहरी क्षेत्र से बाहर निकाला गया था तो पहले से ही वन विभाग की नजर हाथी पर थी, तो तत्काल उसके रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। जी, चलिए, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा रुपेश। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। रातू क्षेत्र में जंगली हाथी की दस्तक। पाली गांव में हाथी ने उत्पात मचा रखा है। आपको बता दें कि सुबोध खलको नामक व्यक्ति को कुचला है। इस मौके पर व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची है। हाथी को खदेड़ने की कोशिश लगातार जारी है और ये जानलेवा हाथी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाली गांव में हाथी ने उत्पात मचा रखा है। रांची से एक खबर आ रही है। सुबोध खलको नाम के व्यक्ति को कुचल डाला है। उसकी मौके पर मौत हो गई है। इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथी को वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ रांची से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? वन विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है? जी बिल्कुल, वन विभाग और पुलिस महकमे की टीम जो है वो लगातार हाथी जिस इलाके में मौजूद है वहां पर हाथी को जंगल की तरफ भेजने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि इसी दरमियान पाली गांव में हाथी के द्वारा एक ग्रामीण को पटक दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इलाके में अगर गांव की बात की जाए तो लोग दहशत में है। जंगल के करीब रहने के कारण उस जगह पर, उस गांव में हाथियों का आतंक पूर्व में भी देखने को मिला और इस बार फिर
जो हाथी है उस क्षेत्र में आए हुए हैं, जिसे लेकर लोग दहशत में। हालांकि लगातार वन विभाग की टीम लोगों से भी अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर न निकले, ताकि किसी तरह के हादसे के शिकार ना हो जाए। जिस तरह से ये घटना है उसके बाद और भी जो अतिरिक्त वन रक्षी हैं उन्हें मौके पर बुलाया गया है, ताकि जो हाथी है वो और उत्पात न मचा सके, किसी और की जान या फिर कोई घायल ना हो सके। इस तमाम चीजों को लेकर अब ज्यादा एहतियात जो है वो वन विभाग के द्वारा बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस भी क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो हाथी की तरफ न जाएं, जिस कारण जो हाथी है अगर लोगों को देखकर उद्वेलित न हो जाए, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से कवायद में जुटी है। देखना होगा कि हाथी कब तक इस क्षेत्र से जाता है। लेकिन बता दें कि पिछले दिनों रांची के हवाई नगर इलाके में भी जो हटिया का इलाका है वहां भी एक हाथी पहुंच गया था। कई लोग वाकई ओम प्रकाश अलर्ट रहने की जरूरत है और वन विभाग की टीम एक्शन ले रही है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको ये बता देते हैं कि हाथी के आने पर क्या करना है। अगर जंगली हाथी आपको दिखे तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, समझदारी से आपको काम लेना है। इसके साथ साथ कभी पास जाने या फोटो लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। पत्थर भी ना मारें, शोर भी ना मचाएं, फ्लैश का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उन्हें दिक्कत होती है लाइट से और भीड़ हाथी को आक्रामक बना सकती है। एक जगह पर अगर अधिक लोग एक जगह खड़े हो जाएंगे, हाथी के आसपास आएंगे तो वो और भी ज्यादा आक्रामक होगा। तुरंत स्थानीय प्रशासन या वन विभाग के कर्मियों को आप जरूर सूचित करें, उन्हें खबर दें। हाथी को निकलने का खुला मार्ग दें, उसे घेरे नहीं, उसकी तस्वीर ना ले, उसकी फोटो ना ले, क्योंकि ऐसा करने पर वो और भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, जिसके बाद वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों का झुंड फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए भी खतरे का सबब बन गया है। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए झारखंड वन विभाग ने हमार हाथी 2.2 मोबाइल एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर दिया है। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ ने यह बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन के आधार पर 20 किलोमीटर के दायरे में मैसेज और कॉल अलर्ट भेजता है। अब तक करीबन 70,000 लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। विभाग ने अधिक से अधिक लोगों को ऐप को डाउनलोड करके और खुद को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। वन विभाग हाथियों के सूचनाओं का प्रसारण करने के उद्देश्य से हमार हाथी ऐप का इस्तेमाल कर रही है, जो हमारा अनुरोध है और कई बार हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग लोग करें। हजारीबाग सहित आसपास के जिले में बढ़ते हाथियों के आतंक के बीच हमार हाथी 2.0 ऐप एक सार्थक साबित हो रहा है। बता दें कि आज के समय में झारखंड में लगभग 70,000 लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल किया है, जिससे ना सिर्फ मोबाइल पर मैसेज ही बल्कि आसपास यानी 20 किलोमीटर के दायरे में हाथी आने के बाद सीधे जो है फोन पर सूचना जाती है और लोग जो है अलर्ट हो जाते हैं। हजारीबाग के जो डीएफओ विकास कुमार उज्जवल बताते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है इस ऐप को इंस्टॉल करें ताकि आसपास के क्षेत्र में हाथी आने के बाद जो है लोग सतर्क हो सके और अपने जान माल की जो है वो सुरक्षा कर सके। हालांकि इस ऐप में जो है और भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और आने वाले समय में जो है बिल्कुल लाइव जो लोकेशन है वो उस मोबाइल ऐप पर जो है वो देखने को मिलेगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। बढ़ते आगे, बोकारो से एक बड़ी खबर आ रही है। संध्या होंडा सर्विस सेंटर में आग लग गई है। गाड़ियों के स्क्रैप में अचानक आग लगने की खबर है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, जांच लगातार जारी है। चास थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें बोकारो से, जहां संध्या होंडा सर्विस सेंटर में आग लग गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस भयानक आग की तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे। आग कैसे लगी है, फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आग लगने के पीछे की वजहों को तलाशा जा रहा है। दमकल की टीम को फौरन सूचित किया गया। मौके पर टीम पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आग लगने के कारणों की जांच भी फिलहाल जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चास थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बोकारो से बड़ी खबर है, सेंटर में ही आग लग गई है। गाड़ियों के स्क्रैप में ये आग लगी है और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर हैं।
क्या खबर है मृत्युंजय, अभी इस वक्त क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही है, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए, अचानक से जो संध्या होंडा का जो सर्विस सेंटर फल मंडी के पास है, उसमें अचानक आग की लपटें उठने लगी। और जो जहां आग लगी थी वो गाड़ियों का स्क्रैप है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो कबाड़ी वाली गाड़ियां जो वहां रखी हुई थी, उसी जगह पर आग लगी। आग कैसे लगी उसका पता नहीं चल पाया। हालांकि जो कर्मी है उन्होंने अपने जेट पंप और फायर फाइटिंग से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो रुक नहीं रही थी। तभी अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। आग पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, कोई मानव क्षति नहीं हुई है। जहां तक आकलन की बात हो क्षति का, वो अभी मालिक ने कहा है कि इसकी कोई क्षति का आकलन नहीं किया जा सका है। लेकिन अग्निशमन कर्मी का कहना है कि जिस प्रकार से चास के क्षेत्र में फैक्ट्री है, चाहे वो शोरूम है, उसमें फायर फाइटिंग की व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि इतने कंजस्टेड एरिया है, गाड़ियों का आवाजाही में समय लग जाता है। इसीलिए उस जो कर्मी है उसका कहना है कि सभी को फायर फाइटिंग लगाने का निर्देश दिया जा रहा है। वाकई सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना है। और फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ नहीं, थोड़ा सा आग लग गया था, अभी पता नहीं चला है कि आग कैसे लगा है। ये भी अभी हम लोग चेक करेंगे कि आग कैसे लगा है। क्षति अभी आकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी क्षति नहीं हुआ, मामूली क्षति हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंटल का ऑलरेडी 2 गाड़ी आया हुआ था जो ऑलरेडी जला हुआ गाड़ी था। तो हम लोग तुरंत इमीडिएटली वहाँ से सूचना मिलते ही हम लोग गाड़ी लेके महावीर चौक के पास थोड़ा जाम था, वहाँ 2-3 मिनट 5 मिनट जो भी समय लगा वहीं लगा। गाड़ी लेके हम लोग आए, देखे आग लगी हुई है, तो हम लोग फायर फाइटिंग। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गोड्डा से बताएंगे, जहां महगामे में दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। जानकारी के अनुसार बैंक खुलने के कुछ ही देर के बाद हेलमेट पहने संदिग्ध युवक अंदर घुस आए। ड्यूटी पर तैनात गार्ड विनोद सिंह को शक हुआ और हेलमेट उतारने के लिए कहा। इस दौरान बदमाशों ने हथियार निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी है, जिसमें गार्ड घायल हो गए। हालांकि उसकी सतर्कता से बदमाश भाग निकले। घायल गार्ड खतरे से फिलहाल बाहर बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जांच जारी है। यहाँ महागामा का जो केचुआ चौक में बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, उसमें एक अटेम्प्ट हुआ है, डकैती नहीं हुई है। उसमें एक आदमी हेलमेट पहन के घुसा था, तो गार्ड उसको जब हेलमेट रोकने के लिए बोले तो वो फायरिंग की घटना किया है। वो अभी सुरक्षित है, बाकी डकैती की घटना नहीं हुई। वो आया हेलमेट पहनले हुए था। अच्छा, हम थोड़ा दूर में थे। हाँ। तो एक आदमी बोला कि गौर गार्ड साहब हेलमेट पहना है। तो हमने कहा भाई हेलमेट काहे पहने हैं, खोलिए उसको। जैसे हेलमेट के वाला बात बोले, हमारा कन्हा में बंदूक था, वो बंदूक पकड़ लिया और वो पटाख से हम लोग मारिए दिया। हम चाहे उसको कि मैंने पटक भी दिए, गिर भी गए, हम भी गिर गए और वो भी ओझरा गए। तब तक में तू फायर करिए दिया। जब तक सुनते वो लोग घुसे हुए थे तो गार्ड पीछे उलझ गए और बुलेट साउंड आया तो हम भी केबिन से निकले। तब तक गार्ड मतलब फायरिंग हुआ है। गार्ड हमारे बहुत अटेंटिव थे, नेगोशिएट किया उसको, तो वो लोग फरार हो गए। अच्छा, कितना गोली चला है? 1-2 गोली चला होगा। 1-2 गोली लगा भी है किसी को? गार्ड को हमारे लगा है, उनको इंस्टेंट मेडिकल के लिए हम लोग। लगभग कितना का लूट हुआ है? लूट नहीं हो पाया। और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ गोड्डा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी है अमित, इस वक्त पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? फिलहाल सीसीटीवी खंगाला गया है और बैंक के सीसीटीवी से फिलहाल जब खबर चल गई है तो अभी बैंक की सीसीटीवी का फुटेज भी हमारे पास आया है, जहां साफ तौर पर गार्ड और उस हेलमेट पहने उस बदमाश के बीच जो हाथापाई हुई, उसके बाद गोली चली है, तमाम चीजें वो सामने है। तो वो उसके बाद जो चीजें अभी देखी जा रही हैं कि वो कंधे में गोली फंसी हुई है उस गार्ड की, उनकी बहादुरी से लूट रुकी है और उन्हें एम्स रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। कंधे में अब तक गोली अटकी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे से बताएंगे, जहां बिशुनपुर प्रखंड के नरमा गांव के उमेश सिंह के बेंगलुरु से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार वो काम के सिलसिले में कर्नाटक गए हुए थे। 23 फरवरी को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से घर निकले थे लौटने के लिए। 24 फरवरी को फोन पर उन्होंने लूटपाट की जानकारी भी दी, जिसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। अनहोनी की आशंका से परिवार बेहद परेशान है। परिजन सरकार से युवक की खोजबीन की गुहार लगा रहे हैं। और 7 तारीख को बेंगलोर क्या बोलते हैं गोदरेज कंपनी में कमाने के लिए निकले, गए, फिर वहां पहुंचे, 2-3 दिन काम किए। काम करने के बाद उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। वो 23 तारीख को
हरवली स्टेशन आए और वहां से 23 तारीख को हम लोगों से बात हुआ, 24 तारीख को लास्ट बात हुआ। मेरा भतीजा को फोन किए, बोले कि मनीष हमको 500 रुपया दो। सो मेरा साथ लूट मार हुआ, मेरा पैसा को लूट लिया। मेरा पास पैसा नहीं है। मेरा पत्नी बोल रही है कि घर नहीं आओ और मेरी माँ बोल रही है आओ, कह के बात हुआ। उसके बाद हम लोग से कोई संपर्क नहीं हुआ। इनका जो बच्चा है वो उमेश, वो बेंगलोर कमाने गया था और वहां से लौट रहा था, लेकिन स्टेशन आने के बाद उनसे फिर कोई संपर्क नहीं हुई और वो जो है अभी तक गुमला अपना घर पहुंच भी नहीं पाया है। आज 4-5 दिन से लापता है। और देखिए, राजधानी रांची में 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच कथित मोबाइल बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासत काफी सुलग गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर पोस्ट कर राज्य में निजता की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वे ऑडियो की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के फोन सुरक्षित नहीं, तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाह और आम नागरिकों की प्राइवेसी कैसे सुरक्षित मानी जाए। मरांडी ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए वायरल ऑडियो की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं वायरल ऑडियो क्लिप पर सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है, जिस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अनावश्यक मुद्दे उठाते हैं, हालांकि जांच होनी चाहिए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग और पूरे प्रकरण को स्टेट स्पॉन्सर बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। देखिए, बाबूलाल जी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इस तरह की बातों को उठाते हैं। वो जो ऑडियो क्लिप की चर्चा हो रही है वो निजी रूप से 2 व्यक्तियों की बातचीत है और उन 2 व्यक्तियों में मुझे लगता है वो किसी व्यक्ति ने टेप किया, रिकॉर्डिंग किया और वो सर्कुलेट हो रहा है। इसमें कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है कोई मामला। ये मामला क्या है और किसने इसको रिकॉर्ड किया है, या कहीं सरकार ही निगरानी रखने के लिए नौकरशाहों के बीच क्या होती है, क्या बात होती है, इस तरह की कार्रवाई की हो, कराई हो। बढ़ते आगे, राजधानी रांची में तथाकथित मार्च लूट पर रोक लगाने के लिए कोषागार ने सख्ती बढ़ा दी है। आदेश के अनुसार मार्च महीने में विभाग अपने बजट की अधिकतम 15% राशि निकाल सकेंगे और इससे अधिक निकासी के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। और अब तक वित्तीय वर्ष में कुल बजट का करीबन 70% ही खर्च हो पाया है। तो देखिए, आदेश के अनुसार मार्च महीने में विभाग अपनी बजट के अधिकतम 15% राशि ही निकाल सकेंगे और इससे अधिक निकासी के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। अब तक वित्तीय वर्ष में कुल बजट का करीबन 70% ही खर्च हो पाया है, जबकि 31 जनवरी तक कई विभाग 50% राशि भी खर्च नहीं कर सके। कृषि, ऊर्जा, पथ, ग्रामीण विकास, स्कूल, उच्च शिक्षा, कल्याण और नगर विकास विभाग में खर्च की रफ्तार काफी धीमी रही है। बढ़ते आगे, मार्च लूट को लेकर जेएमएम ने कहा है कि मार्च में निकासी सीमा तय करना नियमित वित्तीय प्रक्रिया है और पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की वित्तीय योजना काफी कमजोर है और इसीलिए अब अचानक प्रतिबंध लगाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही। कोषागार कोई अपना नियम तो निकालता नहीं है, ये राज्य सरकार का वित्त विभाग का इंस्ट्रक्शन रहता है। क्योंकि वित्त की स्थिति बहुत खराब है। कल मैं एक कपड़ा दुकान का उद्घाटन करने गया था तो उसने बताया कि वो ठेकेदारी करता था पहले, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, लोगों को काम करके बैठे हुए हैं। वैसी स्थिति में राज्य सरकार के पास जब राशि ही ना हो तो 15% 10% को फर्क क्या पड़ता है। ये सिस्टम चला आ रहा है मुझे लगता है विगत 10-12-15 सालों से मार्च लूट रोकने का। हालांकि इसके अन्य विकल्प भी हो सकते हैं
मुझे लगता है आने वाले दिनों में सरकार उस तरह के विकल्पों पर विचार करेगी, परंतु वर्तमान में जो उद्देश्य है सरकार का कि मार्च लूट न हो और मिसयूज न हो फंड का, तो और ऐसा नहीं है कि निकासी पर रोक है। 15% से ज्यादा की निकासी भी अगर है तो वित्त विभाग से सहमति लेनी होती है। वित्त विभाग की सहमति हो तो वो भी संभव है। तो मैं समझता हूं वर्तमान में एक बेहतर उपाय है। देखिए, ये राज्य सरकार का आदेश होता है मार्च के महीना में 15% से अधिक की राशि की निकासी ना हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपने विशेष रूप से ग्रामीण कार्य विभाग और कृषि का जो चर्चा किया है, आवश्यकता पड़ने पर वो सचिवों को, विभागीय सचिवों को निर्देश रहता है कि आप अपने आवश्यकता के अनुरूप उसमें ढील दे सकते हैं। और यारों की